क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, यानी कि क्यूसी। क्यूसी में कितने टाइप्स के सेक्शंस है और उन अलग अलग सेक्शंस में कौन कौन सी टेस्ट परफॉर्म की जाती है। क्यूसी का रोल क्या होता है, क्यूसी में कितने सेक्शंस में अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करके वो क्या अप्रूव करते हैं, क्या कैसे किस तरह से क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो और क्वालिटी कंट्रोल के ऐसे अनेक से 100 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिए और ये वीडियो देखने के बाद क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चंस और आंसर्स जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इनका पूरा लेखा जोखा आपके पास तैयार होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं पूरे क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चंस और आंसर्स जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना वेस्ट किए टाइम स्टार्ट करते हैं अपने एक क्वेश्चंस और आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द क्यूसी डिपार्टमेंट। ठीक है, क्यूसी डिपार्टमेंट क्या होता है। QC is the department where quality of the all drugs and medicines are tested and confirmed। आपका कोई भी मेडिसिन हो उसकी क्वालिटी यहाँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्ट की जाती है और कंफर्म की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन QC डिपार्टमेंट उसी में ही QC department impurities and other substances are find out। In QC RM excipients, bulk tablets, uncoated, coated capsule and FG are tested and reports are made to dispatch the batch। इसमें क्या करते हैं कि इतने सारे कंपोनेंट्स, इतने सारे जो सेक्शंस है उनमें अलग अलग टैबलेट्स है, पीएम है, एफजी है, इनको टेस्ट किया जाता है, बल्क है। ठीक है, इनको टेस्ट करके रिपोर्ट बनाई जाती है, उनकी जो क्वालिटी है अश्योर कंट्रोल किया जाता है और उस कंट्रोल को क्यूए अप्रूव करता है और बैच डिस्पैच की जाती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल आर टेस्टेड एंड रिलीज। ऑल लिक्विड्स विच इज रिक्वायर्ड लाइक बाइंडर्स, ऑयल, वैक्सेस, कलर्स एंड वाटर आर टेस्टेड एंड रिलीज। तो इतना सारा काम आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता है। तो दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस तरह से प्रोडक्शन है उसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी आप वहां ड्रग्स बना रहे हो उसकी टेस्टिंग करने में और उसको रिलीज करने में। नेम द सेक्शंस ऑफ क्यूसी। क्वालिटी कंट्रोल के सेक्शंस कौन कौन से हैं। उसका आंसर है दोस्तों, आरएम होता है मतलब कि रॉ मटेरियल, पीएम होता है पैकिंग मटेरियल, एफजी होता है फिनिश गुड्स, बल्क, आईपीक्यूसी इन प्रोसेस क्वालिटी चेक्स, केमिकल होता है उसमें, माइक्रो सेक्शन होता है, एनालिटिकल होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसमें एचपीएलसी, जीसी, ऐसे अलग अलग अनेक से इक्विपमेंट्स आते हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग हो गई, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो गया, रिव्यूअर हो गया। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस क्वालिटी कंट्रोल में है। व्हाट इज द जीएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सीजीएमपी, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द जीएलपी, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। व्हाट इज जीडीपी, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एसटीपी। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेक्निक प्रोसीजर। व्हाट इज द टेम्परेचर लिमिट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तो उसका आंसर है नॉट मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द आरएस लिमिट फॉर क्यूसी। तो
RH की लिमिट होनी चाहिए नॉट मोर देन 55% में। ठीक है। व्हाट इज द ppm पार्ट्स पर मिलियन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution is defined as molarity। ठीक है, और denoted as a m। तो ये molarity एक कैपिटल M है और दूसरा है molality, MOLALITY। molality is the number of moles of a solute dissolved in 1 kilogram of solvent। तो उसका denoted as a क्या है, स्मॉल m। What is the normality? Number of grams equivalent to solute that is present in a 1 liter solution और denoted है by n। तो इसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी ऐसे क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वैलेंसी। Valency is the number of atoms of a particular element that is combined with one atom of another element to form a molecule। Valency मतलब एक एटम, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट इट इज कंबाइंड विद द वन एटम और अनदर एलिमेंट को दूसरा कनेक्ट करेगा। ठीक है, वैलेंसी इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर वेट। वैलेंसी इज अ मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। Valency of an element is determined by number of electrons in its outermost cell। जो आपका सेल होता है एटम का, उसका आउटरमोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है उसको वैलेंसी कहते हैं। उस एटम की वो वैलेंसी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑफ 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द IPQC टेस्ट चेक्ड इन QC। जो इन प्रोसेस क्वालिटी चेक्स क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन सी होती है। फिजिकल अपीयरेंस हो गया, थिकनेस हो गया, डायमीटर हो गया, लेंथ, विड्थ, एवरेज वेट, ग्रुप वेट, DT, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, अस्से, LOD, लॉस ऑन ड्राइंग और ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी। इस तरह से वहां फिजिकल अपीयरेंस से लेकर LOD, BU, अस्से, इस तरह से वहां इन प्रोसेस चेक्स QC में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UV मीन्स, UV होता है विज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ कॉमन एनालिटिकल टेक्निक्स यूज इन क्वालिटी कंट्रोल। विज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वर्क्स बाय मेजरिंग how much UV और visible light a sample absorbs और transmits। ठीक है, तो उसके लिए UV यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज UV nm, नैनोमीटर कितना होता है। तो विजिबल के लिए नैनोमीटर है 400 से लेकर 800 नैनोमीटर और UV के लिए होता है 200 से लेकर 400 नैनोमीटर का। व्हाट इज बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, Beers-Lambert's law given material sample path length and concentration of the sample are directly proportional to the absorbance of the light। ठीक है, तो ये Beers-Lambert's law होता है, material sample path length and concentration of the sample are directly proportional to the absorbance of the light। A is a amount of light absorbed for a particular wavelength by the sample। ठीक है, तो ये होता है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसको HPLC ही कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो HPLC को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ ब्रॉड एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट द कंपाउंड्स इन अ केमिकल मिक्सचर। तो दोस्तों, QC में अलग अलग सेक्शंस है। ठीक है,
क्यूसी में बी फार्मेसी वाले कैंडिडेट बहुत कम जाते हैं, मगर है, ऐसा नहीं है कि वहां भी है, मगर क्यूसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन बीएससी, एमएससी, उसका स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, माइक्रो है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह से आपके स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो खास करके बीएससी, एमएससी बैकग्राउंड के कैंडिडेट क्यूसी में ज्यादातर के आपको मिलेंगे और उनको ही केमिस्ट्री बैकग्राउंड होने के कारण उनको ज्यादा से ज्यादा स्कोप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। These separations utilize the pressure driven flow of a mobile phase through a column packed with the stationary phase. The mobile phase carries a liquid sample through a column to the detector, and compounds or analytes separate due to the varying degrees of interaction with the stationary phase. तो ये इसका थोड़ा सा एक फंक्शन दिया हुआ है। Detectors measures the analytes after elution from the column, and chromatography data system, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये chromatography data system CDS translate the selected signal. The translated data output of an HPLC analysis is called a chromatogram, where the x-axis is a measure of time and y-axis measure a specific signal generated by the detector. तो इस तरह से क्रोमैटोग्रामी HPLC एक तरह से फंक्शन करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेन कंपोनेंट ऑफ HPLC। तो कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल फेज, पंप, ऑटो सैंपलर, कॉलम, डिटेक्टर, CDS यानी कि क्रोमैटोग्राफी डाटा सिस्टम। हु इन्वेंटेड HPLC? माइकल सैमनोविच, TSVET। इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने HPLC का इन्वेंशन किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीक्वेंस इन HPLC, किस तरह से सीक्वेंस होता है? तो देखो, मोबाइल फेज बिगिंस टू फ्लो, सैंपल रिजेक्शन होता है, कंपाउंड सेपरेशन होता है, एनालाइट डिटेक्शन होता है और क्रोमैटोग्राम जनरेशन होता है। तो इस तरह से पूरी HPLC आपकी वर्क करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सेपरेशन, किस तरह से जो HPLC में सेपरेशन होता है। तो देखो क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि साइज है, चार्ज है, पोलैरिटी है, वोलेटिलिटी है। फिर दूसरे आते हैं सच एज पोलैरिटी और चार्ज है, विस्कोसिटी है, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज मोबाइल फेज के होते हैं कि जैसे इंटरेक्शन विद द एनालाइट और स्टेशनरी फेज। तो इस तरह से ऐसे फैक्टर्स है कि जो HPLC में अफेक्ट्स करते हैं। गिव मेथड्स ऑफ HPLC, तो दो मेथड्स है उसकी, एक है आइसोक्रेटिक और दूसरी है ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक मेथड्स सेपरेट बाय यूजिंग अ कंसिस्टेंट इलुएंट कंपोजिशन ड्यूरिंग द एनालिसिस। पहली मेथड आइसोक्रेटिक हो गई। दूसरी मेथड में ग्रेडियंट मेथड है, उसमें ग्रेडियंट मेथड्स इंक्लूड्स अ चेंज इन द मोबाइल फेज कंपोजिशन अक्रॉस अ सेपरेशन। तो ये दो मेथड HPLC में यूज होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीज मेथड्स ऑफन एम्प्लॉयड टू सॉल्वेंट्स, उसी का ही कंटिन्यू है, जिसके कि A और B ऐसे दो सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। The run will begin with a certain percentage of A and B. A to B like 60% water to 40% acetonitrile, for instance, followed by the percentage change throughout a separation. Gradient separation usually provide a superior performance over a isocratic modes, but a more complex and require advanced pump hardware. दो मेथड थी, एक आइसोक्रेटिक और दूसरी है ग्रेडियंट की। आइसोक्रेटिक थोड़ी इजी है, ग्रेडियंट मेथड जो है वो भी इजी है, मगर उसमें आपको कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस पंप हार्डवेयर लगेगा। इसके लिए आइसोक्रेटिक मेथड ही सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई सैंपल्स आर कलेक्टेड इन अ ट्रिप्लिकेट। जो भी सैंपल्स आता है
तो वो ट्रिप्लिकेट में क्यों आता है? टू इम्प्रूव द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। तो 3 सैंपल कौन कौन से होते हैं? टेस्ट सैंपल होता है, कंट्रोल सैंपल होता है और थर्ड सैंपल होता है रिजर्व सैंपल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप ऑफ एचपीएलसी। तो QHPLC, नॉर्मल फेज HPLC, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रो क्रोमैटोमेट्री, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, डिस्प्लेसमेंट क्रोमैटोग्राफी, रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, बायो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, एक्वियस नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स है जो क्रोमैटोग्राफी के यूज होते हैं। कॉस्टली होता है HPLC, तो इस तरह से HPLC के अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एसिड? Acid is the chemical that gives a hydrogen ion in water and forms a salt by combining with certain metals. Acids have a sour taste and turn certain dyes red. Acid ऐसा हाइड्रोजन केमिकल है कि जो हाइड्रोजन आयन आपके देता है और forms a salts by combining with the certain metals. मेटल्स के साथ साल्ट फॉर्मेशन करता है। एसिड्स हैव अ सोअर टेस्ट, मतलब कि सोअर टेस्ट होती है उसकी और डाइज रेड करता है। एग्जाम्पल हो गए सिट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और बाइनरी एसिड, ऑक्सी एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। द पीएच ऑफ एन एसिड इज लेस देन 7, उसकी एसिड की पीएच होती है लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल। What is the base? Base क्या होता है? तो base is the substance that can neutralize acids by donating electrons or accepting protons. Base क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बेस यूज करते हैं। बेसेस आर यूजुअली बिटर, स्लिपरी एंड हैव अ pH ग्रेटर देन 7। तो बेस की पीएच होती है 7 से ज्यादा, एसिड की पीएच होती है 7 से कम। ठीक है, एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन HPLC। तो अल्ट्रावायोलेट डिटेक्टर, डायोड एसिड डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ऐसे डिटेक्टर्स क्वालिटी कंट्रोल में HPLC में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन द LOD एंड मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट को MCB कहते हैं। तो LOD इज द लॉस ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग ड्राइंग सैंपल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन विच गिव्स द लॉस। किसमें लॉस करेगा? पर presence of all evaporating solvents along with the water। तो इसमें evaporating solvents भी रहेंगे, water भी रहेगा। It is the dry base, while water content gives the moisture present in the sample only and determined by Karl-Fisher titration, और it is a anhydrous base। LOD होता है ड्राई बेस पे और मॉइस्चर कंटेंट होता है अनहाइड्रस बेस पे। ठीक है, LOD आपको जो हैलोजन मॉइस्चर बैलेंस है उससे चेक करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट है वो कार्ल फिशर टाइट्रेशन से चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेट लॉस ड्यूरिंग द फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला है परसेंटेज वेट लॉस इक्वल्स टू इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। तो ये आप इसमें वैल्यू डालोगे, वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा परसेंटेज ऑफ फ्राइबिलिटी टेस्ट। व्हाट इज द पास और फेल क्राइटेरिया फॉर द फ्राइबिलिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर है, जो जब भी आप फ्राइबिलिटी टेस्ट करोगे, करते समय एक ही बार करना है टेस्ट, और उसमें अगर टैबलेट्स आपकी क्रैक हो रही है, क्लीव हो रही है, ब्रोकन हो रही है,
ठीक है, तब आपको, और टैबलेट्स सैंपल आफ्टर टम्बलिंग द टैबलेट्स फेल द टेस्ट। अगर आपकी टैबलेट टूटती है, क्लीव हो रही है, ब्रोकन हो रही है, तो टैबलेट्स जो आप टेस्ट परफॉर्म किए हो वो फेल हो गई। द रिजल्ट्स आर डाउटफुल और वेट लॉस इज ग्रेटर देन द टारगेटेड वैल्यू। द टेस्ट शुड बी रिपीटेड ट्वाइस। 2 बार आपको वो टेस्ट, प्रोबेबिलिटी टेस्ट करनी है। एंड मीन ऑफ द 3 टेस्ट शैल बी डिटरमाइंड। और आपको 3 बार करने के बाद उसका मीन निकालना है। अ मीन वेट लॉस फ्रॉम द सैंपल of not more than 1% is considered acceptable limit for this probability test। probability की लिमिट होती है not more than 1%। तो आपको अगर पहली टेस्ट फेल हो रही है तो दूसरी और 2 टेस्ट करनी है, टोटल 3 मिला के उसकी मीन निकालनी है, और वो मीन 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द वेट वेरिएशन लिमिट फॉर द टैबलेट्स एज पर बीपी। बीपी के लिए वेट वेरिएशन की लिमिट क्या होती है? एज पर बीपी होता है 80 mg और 80 mg से कम है टैबलेट का वेट तो आपको प्लस माइनस 10% का डेविएशन अलो किया गया है। अगर 81 से लेकर 249 तक है तो आपको प्लस माइनस 7.5% का जो आपको परसेंटेज वेट है वो वेरिएशन डेविएशन दिया गया है। और मोर देन 250 mg है तो प्लस माइनस 5% का परसेंटेज वेट वेरिएशन दिया गया है। वही ये था बीपी की लिमिट। और यही अगर आप यूएसपी में देखोगे तो यूएसपी के 130 mg और 30 mg से कम है, 130 mg से कम है तो प्लस माइनस 10%, 130 mg से लेकर 324 mg तक है तो 7.5%, और 324 mg से ज्यादा है तो प्लस माइनस 5% का परसेंटेज डेविएशन दिया गया है। व्हाट इज द वेट वेरिएशन लिमिट फॉर द कैप्सूल? कैप्सूल के लिए है तो लेस देन द 300 mg कैप्सूल का वेट है तो प्लस माइनस 10% है, और 300 mg से ऊपर है तो आपको 7.5% का वेट वेरिएशन का लिमिट दिया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द फॉल हाइट ऑफ द टैबलेट्स इन अ फाइब्रिलेटर ड्यूरिंग द फाइब्रिलिटी टेस्टिंग? तो उसका आंसर है दोस्तों 6 इंच इज द फॉल हाइट। विच टाइप ऑफ टैबलेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डीटी? तो वो होता है चिवेबल टैबलेट। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डीटी apparatus? व्हाट आर द, तो मेस का क्राइटेरिया होता है 2 mm यानी कि 10 मेस की साइज होती है। साइकिल्स होनी चाहिए 28 से लेकर 32 साइकिल्स पर मिनट होना चाहिए, और टेम्परेचर होना चाहिए 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द बीडी यानी कि बल्क डेंसिटी? उसका फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम और यूनिट है ग्राम पर ml। व्हाट इज द मेस अपेरचर? तो 1.8 से 2.2 यानी कि 10 की मेस होनी चाहिए। What checks shall be carried out while calibrating the DT apparatus? अगर आप DT apparatus तो कैलिब्रेट कर रहे हो तो उस समय आपको क्या क्या चेक करना है? While calibrating DT apparatus, following checks shall be performed. नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट होता है 29 से 32 साइकिल्स पर मिनट। टेम्परेचर होता है 37 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्ट्रोक या डिस्टेंस ट्रेवल बाय शाफ्ट तो वो होता है 53 से लेकर 57 mm तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, what is the difference between the calibration and validation? Calibration is the demonstration that the particular instrument or device produces results with the specified limits by the comparison with those produced by the reference or traceable standards over an appropriate range of measurement। कैलिब्रेशन आप जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आप चेक करते हो। समझ लो 10 kg का वेट आपने रखा तो 10 kg के रेफरेंस से वो आ रहा है कि नहीं,
और वैलिडेशन होता है डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम दैट द प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस दैट द स्पेसिफिक प्रोसेस मेथड सिस्टम consistently produce a result meeting predetermined acceptance criteria। तो ये दोनों में ऐसा इस तरह से डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, why do we calibrate a qualified equipment instrument on definite intervals। तो कोई भी इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसको आपको कैलिब्रेट इसलिए करना पड़ता है दोस्तों कि कुछ ही समय के बाद वो इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट कर जाता है और आपको जो उसकी डाटा की एक्यूरेसी है वो आपको नहीं मिल पाती है। इसके लिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट को कुछ ही समय के बाद आपको डिफाइन उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके डिफाइन फ्रीक्वेंसी के बाद आपको उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। क्यों? टू रिकमेंडेड टू कैलिब्रेट द measuring device instruments on predetermined time interval to gain confidence on accuracy of the data। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, why do we consider the 3 consecutive batches for validation, why not 2 और why not 4। तो पहला बैच होता है दोस्तों कि कोइंसिडेंटल, सेकंड बैच है एक्सीडेंटल, थर्ड बैच है कंफर्मेशन। पहली बैच में जो रिजल्ट आए कोइंसिडेंटल मान सकते हो, सेकंड बैच में एक्सीडेंटल मान सकते हो, थर्ड बैच आपको कंफर्मेशन अश्योरिटी देती है उस डाटा का। इसलिए 3 बैच वैलिडेशन में कंसेक्यूटिव 3 बैचेस यानी कि कंटिन्यू लिए जाते हैं। ठीक है, 2 बैचेस अगर लेना है तो 2 बैचेस वी कैनॉट अश्योर द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। 2 बैचेस से आपको सेम डाटा रिप्रोड्यूस हो रहा है क्या वो अश्योरिटी नहीं कर सकते। 4 बैचेस ले सकते हो मगर टाइमिंग और कॉस्ट आर इन्वॉल्व। ठीक है, 4 बैचेस लेने में कोई दिक्कत नहीं है मगर आपको पैसा, कॉस्टिंग, टाइमिंग ज्यादा लगेगा। हेंस ओनली 3 बैचेस वैलिडेशन परफॉर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द 21 CFR पार्ट 11। 21 CFR का पार्ट 11 क्या होता है? तो आंसर है 21 CFR पार्ट 1 deals with the Food and Drugs Administration FDA guideline on electronic records and electronic signature in US। Part 11, as it is commonly called, defines and criteria under which electronic records and electronic signatures are considered to be trustworthy, reliable and equivalent to paper records। ठीक है, सिंपल है। 21 CFR ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द URS। URS स्टैंड्स फॉर द यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज द DQ, IQ, OQ, PQ। DQ होता है डिजाइन, IQ इंस्टॉलेशन, OQ ऑपरेशनल और PQ होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, what is the change control। change control is the documented procedure through which any changes shall be carried out through change control। change control is a general term describing the process of managing how changes are introduced into the control system। change control is required to demonstrate a regulatory authorities that the validated system remains under control after system changes। कोई भी आपको चेंज करना है तो आपको चेंज कंट्रोल पहले इनिशिएट करना होता है, भरना पड़ता है, उसमें जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट देना पड़ता है। इस तरह से आपको चेंज कंट्रोल थ्रू ही चेंज करना पड़ता है। व्हाट इज द डेविएशन। डिपार्चर फ्रॉम द एनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एन डेविएशन। तो डेविएशन के टाइप्स होते हैं अनप्लान और प्लान डेविएशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। इसको ICH कहते हैं। ब्रीफ अबाउट ICH स्टेबिलिटी गाइडलाइन। तो Q1A स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर चेकिंग द DT ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट। आंसर है 25 ± 10 डिग्री सेल्सियस फॉर IP और 15 to 25 फॉर BP। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
गिव द डिटेल्स ऑफ क्लाइमेटिक आईसीएच जोन। जो क्लाइमेटिक जोन है सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग में यूज करते हैं। तो जोन फर्स्ट है, एक जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4A 4B ऐसे इतने जोन हैं, ठीक है। और उनके टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलग अलग है, तो वो यहां देखते हैं। तो जोन फर्स्ट है टेम्परेचर जोन, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 45% में आरएच चाहिए। जोन 2 है मेडिटेरियन जोन है, या उसको सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60% आरएच चाहिए। जोन 3 होता है वो हॉट ड्राई जोन होता है, उसमें 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 35% आपको आरएच की रिक्वायरमेंट दी गई है। जोन 4A होता है जिसको हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उसका टेम्परेचर का लिमिट है 30 डिग्री सेल्सियस और आरएच होता है 65%। जोन 4AB हॉट और हायर ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको, और उसमें टेम्परेचर और आरएच है 30 और 75 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपके जो स्टेबिलिटी गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्लाइमेटिक जोन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्स डिग्रेडेशन और स्ट्रेस टेस्टिंग एंड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग आर सेम। तो उसका आंसर है फोर्स डिग्रेडेशन एंड स्ट्रेस टेस्टिंग आर नॉट सेम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग इन स्टेबिलिटी स्टडीज। तो उसका क्यों स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है स्टेबिलिटी स्टडी में। Stress testing of the drug substance can help identify and likely degradation products, which can in turn help establish the degradation pathway and the intrinsic stability of the molecular and validate the stability indicating power of analytical procedures used. The nature of the stress testing will depend on the individual drug substance and टाइप ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डेड लेग। अ डेड लेग इज डिफाइंड एज एन एरिया इन अ पाइपिंग सिस्टम वेयर लिक्विड कैन बिकम अ स्टैग्नेंट एंड नॉट बी एक्सचेंज ड्यूरिंग द फ्लशिंग। ऐसा डेड लेग होता है जिसमें वाटर फ्लशिंग नहीं होती और उसका डायमेंशन होना चाहिए शुड बी मोर देन 6D से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड बायोबर्डन लिमिट्स फॉर द प्यूरिफाइड वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन। तो उनकी लिमिट है, बायोबर्डन की लिमिट है 100 CFU पर ml कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, और वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए है 10 कॉलोनी CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोवा प्लस, और अल्कोवा प्लस इज एन acronym of the standards for। तो attributable, legible, contemporaneous, original, accurate and plus stands होता है complete, consistent, enduring, available। What is the difference between the humidity and relative humidity। तो humidity होता है amount of the moisture or water present in the form of water vapor, ठीक है। तो relative humidity होती है percentage of the moisture in the air at a particular specific temperature। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, what are the types of process validation। प्रोसेस वैलिडेशन के टाइप्स है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन और रीवैलिडेशन। तो दोस्तों अगर सच में आपको इस वीडियो की जो इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स है आपको बेनिफिट लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। क्यूसी के ऊपर दूसरे भी कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दूंगा, तो प्लीज वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। व्हाट इज द क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट विद अनदर स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इसको एक मटेरियल का स्टार्टिंग मटेरियल दूसरे स्टार्टिंग मटेरियल में, इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में मिक्सअप होता है तो उसको क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रग प्यूरिटी एंड पोटेंसी? प्यूरिटी होता है एब्सेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस लाइक इम्प्यूरिटीज एंड कंटेमिनेट्स, और पोटेंसी होता है अमाउंट ऑफ द ड्रग्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड राइट इट्स फ्लो? क्वालिफिकेशंस आर एज फॉलोज: डिजाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ऐसे 4 प्रकार के क्वालिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, उसका फ्लो होता है, सबसे पहले यूआरएस होता है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन होता है, फिर फैट आती है, फिर सैट होता है, डीक्यू, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू। इस तरह से आपके क्वालिफिकेशंस का फ्लो होता है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बता रहा हूं कि जो क्वालिटी कंट्रोल में पर्सन्स एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका लाखों में पैकेज होता है। आपको एक्सपीरियंस से धीरे धीरे 10, 12, 13 हजार से शुरुआत होगी, मगर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपके पैकेज लाखों में पहुंच जाते हैं। सेक्शन हेड, डिपार्टमेंट हेड, क्यूसी हेड, इस तरह से आपके वहां प्रमोशंस होके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपके पैकेज होते हैं। तो इसलिए क्यूसी डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच डिस्टेंस शैल बी मेंटेन इनसाइड ऑफ बॉटम वेसल एंड पैडल? तो उसका आंसर है 25 ± 2 mm। अगला क्वेश्चन है कैलिब्रेशन ऑफ डीजो। डीजो मतलब कि डिजुलेशन अपैरेटस, उसका कैलिब्रेशन करोगे तो टेम्परेचर होना चाहिए 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। टाइम सेट होता है उसका ±30 सेकंड्स आपको देगा। आरपीएम होगा 50 से 100 तक, उसको ±4% होगा। ओबलिंग पैडल के लिए होती है नॉट मोर देन ±1, और बास्केट के लिए होता है ±1 mm। डिस्टेंस होना चाहिए 25 ± 2 mm का। जार सेंटरिंग वर्नियर कैलिपर से आपको चेक करना है। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व्ड रीडिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन द 2 mm फॉर 360 रोटेशन। और उसका कैलिब्रेशन का डीजो का जो अपैरेटस है उसका कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर सैम्पलिंग विच मेथड इज यूज्ड? 100% सैम्पलिंग यूज करते हैं। विच आईपीक्यूसी टेस्ट शैल बी परफॉर्म ऑन ब्लेंड? तो डिस्क्रिप्शन हो गया, अस्से हो गया, बीयू, एलओडी, बीडीटीडी, एओआर और पीएसडी, ऐसे टेस्ट आपको ब्लेंड के ऊपर परफॉर्म करने पड़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। विच आईपीक्यूसी टेस्ट परफॉर्म ऑन द टैबलेट्स? तो डिस्क्रिप्शन है, डायमीटर है, लेंथ है, विड्थ है, डीटी है, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस है, थिकनेस है, एवरेज वेट है, ग्रुप वेट है, और डीजो टेस्ट करने पड़ते हैं। व्हाट इज द वाटर रीजनरेशन? रीजनरेशन मतलब कि वाटर का अगर हार्डनेस आपको बढ़ गया हो तो उसको आयंस के थ्रू पास करके उसका हार्डनेस कम किया जाता है, उसको रीजनरेशन प्रोसेस बोलते हैं। वाटर सॉफ्टनर जनरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द वाटर सॉफ्टनर फ्लशेस आउट the minerals it catches from the hard water, so it can be continued to soften a new water as it comes through. When hard water passes through the water softener, ions and calcium and magnesium in the water are replaced with the sodium ions. ठीक है, उसका हार्डनेस कम किया जाता है। रीजनरेशन रिक्वायर्ड if the conductivity of the water exceeds 1.2 microsiemens per centimeter। अगर वाटर की कंडक्टिविटी 1.2 माइक्रोसीमेंस के ऊपर जा रही है तो आपको उस वाटर को रीजनरेशन करने की आवश्यकता है। यूवी रेडिएशन टू बी डन टू रिड्यूस माइक्रोबायल बायोलोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर इज द मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द वाटर टू पास इलेक्ट्रिकल फ्लो। ठीक है, conductivity of water, this ability directly depends on the concentration of the conductive ions in a water। जो आयन की कंडक्टिविटी कितनी होनी है, वाटर की कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर है नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर।
मेजरमेंट ऑफ द आयनिक कंटेंट इज मेजर्ड बाय द कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी कौन चेक करता है? माइक्रो टीम। क्वालिटी कंट्रोल में जो माइक्रो टीम होती है वो वाटर की सैंपलिंग करती है, पोर्टेबल वाटर हो, प्यूरिफाइड वाटर हो, उनकी चेक करके वो डेली प्रोडक्शन को जहां जहां जितने जितने सैंपलिंग पॉइंट्स है उनको यूजर पॉइंट्स बोलते हैं, और वहां जिसको यूज करना होता है उसको कंडक्टिविटी लगती है। हाउ मच इज द वाटर फ्लो वेलोसिटी? फ्लो वेलोसिटी शुड बी लेस देन द 1.5 मीटर पर सेकंड। हाउ मच शुड बी रेनॉल्ड्स नंबर? वाटर का रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 2000 से ज्यादा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वाटर सैनिटाइजेशन टेम्परेचर? तो वो होता है नॉट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। वाटर माइक्रोबियल अलर्ट और एक्शन लिमिट क्या होती है? तो माइक्रोबियल लिमिट परमिसिबल होनी चाहिए नॉट मोर देन 100 CFU पर ml, उसमें एक्शन लिमिट आ गई 28 की और अलर्ट लिमिट आ गई 24 CFU पर ml। वाटर का TOC टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कार्बन का लिमिट होता है नॉट मोर देन 500 ppb, एक्शन लिमिट है 260 ppb, अलर्ट लिमिट है 210 ppb। पोर्टेबल वाटर, उसके लिए एरोबिक माइक्रोबियल काउंट की परमिसिबल लिमिट है 500 CFU पर ml, एक्शन लिमिट है 190, अलर्ट लिमिट है 152 CFU पर ml। व्हाट इज द पास और फेल क्राइटेरिया फॉर DT टेस्ट? अगर आपका कोई टैबलेट के ऊपर DT कर रहे हो, ठीक है, और वो फेल्स होती है तो आपको 3 टेस्ट करने हैं, ठीक है, 3 टेस्ट करोगे तो 3 टेस्ट करने के बाद 16 टैबलेट पास होनी है आउट ऑफ 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HPLC इज द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस? तो बोथ होता है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। कॉलम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, किस तरह से होता है? तो यहां देखो 250 mm इंटू 4.6 mm C18 इंटू 5 माइक्रोन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 250 mm, ये जो है वो उस कॉलम की लेंथ हो गई, 4.6 mm ये उसका इंटरनल डायमीटर हो गया, C18 कार्बन चेन है उसकी, और 5 माइक्रोन पार्टिकल साइज होता है, जो पैकिंग मटेरियल होता है उसका पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन का होता है। तो इस तरह से जो आपका क्वालिटी कंट्रोल में HPLC में कॉलम्स यूज करते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस इन विच identification of compound based on a chemical and physical properties, और quantitative analysis involves estimation, determination of concentration or amount of compounds। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस इन स्टेशनरी और मोबाइल फेज। स्टेशनरी होती है स्टैग्नेंट, मूवमेंट नहीं करती है, और मोबाइल फेज मूव करती है। तो इसमें दोनों में छोटा सा ही ऐसा डिफरेंस है। What is mean by titration? Titration होता है is the chemical process that determines concentration of a substance by adding known amount of the another substance। इसको titration कहते हैं। What is the plate exposure method? Plate exposure method क्या होता है? Plate exposure method is a technique used to collect the microbial samples from air or surface। It involves exposing agar plates to air for a set period of time। 4 घंटे के लिए करते हैं। Then incubating the plates to count the number of colonies that grow। What is the gram staining? Gram staining is the technique used to classify the bacteria into 2 groups, gram positive or gram negative। It can also be used to diagnose the fungal infections। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, what is the sterilization? Sterilization is the process that kills the deactivates all microorganisms and other biological agents on a surface or in a fluid। It's used to prevent the spread of infection। ठीक है, स्टरलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, डीएक्टिवेशन करने के लिए यूज करने वाली मेथड है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन,
heat sterilization, chemical sterilization, gaseous sterilization, ionization, radiation, filtration, वेपराइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरह से अलग अलग मेथड्स स्टरलाइजेशन के यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एमएलटी टेस्ट? माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट is a test that determines the number and type of microorganism in the sample. It's used to assess safety of non-sterile products in the pharmaceutical, healthcare or cosmetic industry. In which media is used in MLT test? ठीक है, तो मीडिया यूज करते हैं तो वो मीडिया होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है तो उसकी मीडिया है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार मीडियम, सोबोगार्ड ग्लूकोज अगार, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, जीपी अगार मीडियम और ट्रिप्टिकेस सोया ब्रोथ, फ्लूड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, क्लियर थायोग्लाइकोलेट मीडियम। इस तरह से अलग अलग मीडिया आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द कलर फॉर मैकॉन की अगार? तो मैकॉन की अगार का जो मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेदर इट इज डिहाइड्रेटेड और प्रिपेयर्ड और टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन इट। अगर वो प्रिपेयर्ड की है, डिहाइड्रेटेड है और कौन सा बैक्टीरिया उसमें ग्रोइंग हो रहा है इसके ऊपर उसका कलर डिपेंड होता है। डिहाइड्रेटेड है तो उसका बिगी पिंक एंड फ्री फ्लोइंग कलर होता है। प्रिपेयर्ड है तो मैकॉन मीडियम इज पिंकिश रेड एंड स्लाइटली ओपालसेंट होती है। बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है तो डिफरेंट बैक्टीरिया दैट फॉर्मेंट लैक्टोज विल अपीयर पिंक और रेड, while bacteria that do not ferment lactose will not change color। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैकॉन की अगार का कलर पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच मीडिया इज यूज फॉर ईवीएम? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए कौन सी मीडिया यूज करते हैं? तो कल्चर मीडिया such as agar plates and petri dishes are used to environmental monitoring to detect the microorganism and pathogens. The type of media used depends on the environmental being monitored and purpose of the monitoring क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया होता है ट्रिप्टिक सोया अगार, सोबोगार डेक्सट्रोज अगार। ठीक है, ऐसे मीडिया उसमें यूज करते हैं। तो उसके दो प्रकार की ईवीएम होती है, एक कॉन्टैक्ट प्लेट्स होती है और एक दूसरी होती है सेटल प्लेट्स। कॉन्टैक्ट प्लेट्स सरफेस मॉनिटरिंग के लिए करते हैं और सेटल प्लेट्स एयर मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूज ऑफ कल्चर मीडिया फूड प्रोसेसिंग फार्मास्यूटिकल्स में। तो मॉनिटर हाइजीन और स्टैंडर्ड्स, assess the new preservatives, pharmaceuticals में monitor clean rooms and manufacturing the environments। How to use the culture media? तो incubate the media, appropriate temperature, count the colony forming units, observe the petri dishes for microscopic colonies। ठीक, फिर बाद में जितनी भी कॉलोनी फॉर्मेट हुई है आपको उसको काउंट करना है। उनकी लिमिट होती है, वो उनके लिमिट के अंदर में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाउ टू कैलिब्रेट द यूवी? तो इसके अलग अलग कैलिब्रेट करने के ये है, तो वेवलेंथ एक्यूरेसी गिनी जाती है, अब्सॉर्बेंस एक्यूरेसी गिनी जाती है, स्ट्रेलाइट गिना जाता है, रेजोल्यूशन गिना जाता है, लिनियरिटी गिनी जाती है और लास्ट में रिपीटेबिलिटी गिनी जाती है। तो इस तरह से यूवी का कैलिब्रेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीओए क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इज द डॉक्यूमेंट दैट वेरीफाइज अ प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इट्स क्रिएटेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स टू इंश्योर द प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एंड मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्रोसेस जो भी ड्रग्स है, जो भी बैच है, उसको
रॉ मटेरियल से उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर उसका सीओए बनाया जाता है, उसके आधार पर उस ड्रग्स को, उस बैच को रिलीज किया जाता है। व्हाट इज द सोल्यूट? तो सोल्यूट होता है, सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज present in a smaller amount in the solution, while the solvent is the substance present in the larger amount. ठीक है, तो solvent is a liquid substance capable of dissolving, dispersing one or more other substances, something that provides a solution. ठीक है, solute solvent में dissolve होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, what is the specification? Specification is the detailed description of the how something is to be made or done. It can be also referred to set of the requirements that must be met. Specification आपको डिसाइड किया जाता है कि ये पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर उसी स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको वो टेस्ट करनी होती है और जो लिमिट्स दी है वो मैच होनी चाहिए होती है। What is the AMV? Analytical method validation is the process that establishes if the test procedure is reliable and consistent for its intended use. It involves evaluating and quality of the results produced by the procedure. तो उसको analytical method validation बोलते हैं। और ये कब किया जाता है? Before using the method first time, when the changing the analytical conditions such as techniques, sample matrix और concentration range. आप अगर कुछ भी इनमें से चेंज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले AMV एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करना पड़ेगा। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करने के बाद फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। व्हेन मेकिंग द चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, आपकी पुरानी प्रोसीजर है उसको अगर चेंज करना है तो उस मेथड को पहले वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द OOT? Out of trend is the quality control term that refers to the data point that deviate from the predicted pattern or trend. जो आपका ट्रेंड बना है उसके बाहर कुछ भी अगर आपको मिला तो वो OOT होता है। OOT का आपको डेविएशन लेना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। QC compares the current test results to a set of previous results. ठीक है, OOT can be identified when points don't line up or regression line upon a regression line. जो आपका ट्रेंड बना है, रिग्रेशन लाइन बना है, उसके बाहर अगर जा रहा है तो वो OOT में आता है। OOT can be identified when the confidence intervals are too wide. ठीक है, जो रिजल्ट्स आने चाहिए लिमिट में नहीं रहेंगे, आउट ऑफ ट्रेंड जाएंगे तो वो होता है आउट ऑफ ट्रेंड OOT, और थ्रू डेविएशन इसको हैंडल करना होता है। व्हाट इज द OOS? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये भी कोई भी प्रोडक्ट के, कोई भी रिजल्ट्स के जो स्पेसिफिकेशन बना है उसके पास में ही रिजल्ट आए तो ओके है। अगर उसको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मिला आपको तो वो उसको थ्रू डेविएशन हैंडल करना पड़ता है। तो OOT और OOS ऐसे दोनों QMS टूल्स है जो यूज करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाई देयर आर सम एरर्स इन टेस्टिंग? कोई भी आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें एरर्स क्यों आते हैं? तो उसके आंसर्स है, ह्यूमन एरर है, एनालिस्ट आर नॉट ट्रेन और क्वालिफाइड, इश्यूज इन अ प्रोडक्ट विच बीइंग टेस्टेड, और इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट कैलिब्रेटेड ऑन टाइम। ठीक है, ऐसे कुछ रीजन है जिसके कारण आपके एरर्स वहां के उसमें आते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी? द प्रिंसिपल ऑफ UV is based on the interactions of the ultraviolet light with matter. When UV light is absorbed by the matter, the electrons in the matter are excited and jump to a higher energy state. This process creates a spectrum that can be measured to determine the concentration of the substance. इस प्रिंसिपल पे UV वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन रिवर्स फेज HPLC विच टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज यूज? तो उसका आंसर है नॉन पोलर स्टेशनरी फेज
फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल C18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट रिटेंशन फैक्टर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। एक्सप्लेन LC-MS, HPLC, UPLC, TLC, GC। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका आंसर है 16। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन के आंसर कवर किए हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो हमने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर 100 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कवर किए हैं, ये आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प देंगे। इसकी आपको सहायता होगी, मदद होगी, हेल्प होगी। तो अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको सच में कुछ हेल्प करनी है तो आप हमें सुपर थैंक्स कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।